Hello guys, welcome back to my channel Gen Z Learning. Today's video is for everybody, each and every student out there who is looking for correct method to do revision. I'm not sure if the method that I'll be sharing today with you all is correct or wrong, but guys, trust me, by following certain methods to do revision, I scored 94% in my board examination. Personally, I have tried and tested many methods of revision, but today I'll be sharing with you all only those methods which have really helped me in my studies. So without any further ado, let's get started into today's video. सो गाइज ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है एंड दिस रूल इज़ गोइंग टू प्ले वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इस रूल का मतलब बस सिंपल है कि आपको स्टडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपके रिविजन को देनी है. मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours इन अ डे, यू शुड रिवाइज एटलीस्ट फॉर 3.6 hours आउट ऑफ दो 6 hours एंड रिमेनिंग आवर्स यू शुड स्टडी. बहुत लोग रिवीजन को निगलेक्ट करते हैं एंड गाइज उसके रिजल्ट्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. सो गाइज डू नॉट फॉरगेट दिस रूल. 40% स्टडिंग एंड 60% रिवाइजिंग. ऑलवेज स्टडिंग न्यू टॉपिक्स एंड नॉट डूइंग रिवीजन एट ऑल इज़ वेरी हार्मफुल गाइज. ऐसे करने से आपको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो अच्छे से याद नहीं रहेंगे एंड यू विल फॉरगेट द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग. इसीलिए गाइज यू शुड रिवाइज एज मच एज यू कैन. डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस रूल व्हाइल यू आर स्टडिंग. तो गाइज़ अक्सर जो भी सवाल या फिर टॉपिक्स हमें हार्ड जाते हैं हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट कब तक? एंड व्हाट इफ़ वही सवाल वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आ गया? सो गाइज दिस इज़ नंबर 1 मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड. एंड मेनली मेजरली वी फील दिस डिफ़िकल्टी अकर्ड in subjects such as maths and science. So guys, इसके लिए I have tried this method and tested it as well and I can guarantee you it will work. So suppose in maths you're finding some particular topic hard, तो गाइज इसके लिए आपको बस यही करना है. सो अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड या फिर डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो जस्ट सिट डाउन विथ योर टेक्स्ट बुक एंड नोट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय स्कूल. फर्स्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड द बेसिक concept of the chapter. Most of the question in board exam are not the hard ones that we are scared of, but the one we leave thinking that this question would never. So guys, even if board exam में hard question आ गया तो guys if it will be related to the basic concept of the chapter, you will be able to solve it very easily. By just following this tip, I scored 93 in maths. And guys, from my personal experience, I would like to suggest you the app which helped me in my entire 10th standard. As I said, I was not going to any other coaching classes, but whenever I came across any doubt, this app solved it very efficiently and easily. The app about which I'm talking is none other than Philo. फिलो ऐप में बेसिकली आपको मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट मिलेंगे एंड गाइज मैथ्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो फिलो ऐप में अवेलेबल होंगे एंड यू ऑल्सो गेट पास्ट पेपर्स विद सोल्यूशन. हेल्प यू अ लॉट इन योर रिविजन. गाइज साइंस में भी आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उतने चैप्टर्स अवेलेबल होंगे रिविजन के लिए, प्लस आपको पास्ट पेपर्स विद सोल्यूशंस भी है अवेलेबल. इनफैक्ट फिलो ऐप आपको शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करेगा. इससे आपका जो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा. एंड गाइज फिलो ऐप में आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं. आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके इतनी अच्छे से रिवीजन कर पाओगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट और अच्छा फील होगा. एंड गाइज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग यू कैन आस्क योर ट्यूटर्स अबाउट इट एंड आपके ट्यूटर्स आपको इतने अच्छे से समझाएंगे. जब तक आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तब तक आपको आपके ट्यूटर्स समझाएंगे. टेक अ लुक एट दिस. मान लिया सर्कल बनाया, ओके. अब बस थोड़ा ध्यान देना. और ये हमारा हो गया, ये मिडिल में हो गया हमारा सर्कल, और ये हमने मान लिया रेडियस है, ठीक है. और ये हमने मान लिया कि वो है टेंजेंट. तो रेडियस से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है. क्या ये बात आपको पता है कि नहीं? आप इतना बता दो, क्या ये बात आपको पता है? सो गाइज आपको आपकी ट्यूटर्स बेसिक से पूरे कंसेप्ट्स समझाएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप फिलो. यूज माई कूपन कोड फिलो AP100 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट. Number 3rd tip is very important if you want to ace your maths board examination. तो guys अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना है तो उसको बहुत ज़्यादा रिविजन लगती है. Like I'm not scaring you all, but this is just fact. You have to revise maths many times and then you will be able to
ace it. It's not that hard, but you just need to be disciplined while you study or revise maths. Solve, revise and do revision of the practice problems and practice sets from your textbook as many times as you can, क्योंकि guys question pattern same रहेगा. even अगर same question नहीं होगा, जितनी बार भी हो सके रिवाइज करो अपनी टेक्स्ट बुक को. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपने आपकी टेक्स्ट बुक थरली कर ली है रिवाइज, तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मार्क माई वर्ड्स. According to me, this thing is neglected by many of the students. One of many reason can be that they are introvert. But guys, trust me, introvert होके नहीं चलेगा. You have to speak out for yourself. You have to ask doubt. क्योंकि guys, अगर आपके doubts ही clear नहीं होंगे, तो you will not be clear in the subject that you are studying, whether let it be maths or let it be science. You have to ask your doubts. If you are getting stuck in maths, ask to your teacher about it. Do not skip or stay quiet. If you think the question in which you are stuck is important, then guys ask to your teacher without any embarrassment, because guys teacher का काम ही आपको समझाना है. I am sure that your teacher will teach you happily, and once they are done explaining, try to solve it on your own for at least 3 to 4 times. Such small things make great impact in your board examination. When it comes to science, I think I can properly guide you because I scored 99 on 100 in 10th board examination without any coaching. जब भी आपको कोई भी चैप्टर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, pay attention to that. Pay attention to whatever the teacher is teaching. Listen carefully to the important point. If you follow this tip, आपकी 80% problem वहीं पे खत्म हो जाएगी. Once you start to study certain chapter, if you are someone that understands the chapter just by reading it, go for it. Read chapter twice or thrice. List out all the important points in your notebook and start to revise those notes which you have made out yourself. And if you are someone that needs someone to explain the concept in detail, और अगर आपको साइंस के कंसेप्ट एनिमेशन या फिर विजुअल्स देख के समझ आते हैं, तो go for the YouTube videos. I would like to suggest Parth Momaya if you are from Maharashtra board. His teaching is excellent guys. I have studied my entire 10th standard by watching his videos, especially for the science. And once you are done with the video, just read the chapter once and make sure everything is clear and make notes of the chapter. So guys, this is a bonus tip and it is most useful method of all. इस टिप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस एंड साइंस, जहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं. The method which helped me a lot was rewriting my notes again and again. Seriously guys, this is very useful. Trust me, try it once. जिन लोगों को लंबे आंसर्स याद करने में दिक्कत आती है, उनके लिए this tip will be God gifted tip guys. Trust me, थोड़ी मेहनत लगेगी but आपको आंसर्स लर्न हो जाएंगे by heart. That's it for today's video. Thanks for watching.